बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो हमने इंट्रोडक्शन देना है एचएनडी का। एचएनडी को अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज़ में इस डिग्री का बहुत स्कोप पहले से ही था और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी ये फील्ड रिसेंटली स्टार्ट हुई है। तो इसका स्कोप क्या है फ्यूचर में, और बाय कीपिंग द विजन एंड द मिशन इन आवर माइंड स्टूडेंट को कैसे इस डिग्री को अपने एज अ कैरियर अडॉप्ट करना चाहिए। तो एचएनडी इज़ द बेसिकली ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स फील्ड है। इसको जब हम लोग बात करते हैं इस डिग्री के स्कोप की, तो सबसे पहले हम एक मोटिव पे काम करते हैं। एज द न्यूट्रिशनिस्ट वी आर वर्किंग ऑन द सम डिसिप्लिन जिसका एक मोटिव होता है। तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द रिप्लेसमेंट ऑफ द मेडिसिन। हमारा ये फर्स्ट ट्राई होगा एज अ डाइटिशियन कि हम लोग रिप्लेसमेंट करें किस चीज़ की, रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिसिन। कैसे हमने अदवायात को रिप्लेस करना है, किसके साथ, फूड के साथ। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ वी नो द प्रॉपर साइंस ऑफ द फूड। फूड के पीछे साइंस क्या है, कैसे ये डिजीज के लिए ज़रूरी है, और व्हाट आर द मेजर रोल ऑफ द फूड टू मेंटेन द ह्यूमन हेल्थ। तो अगर हर स्टूडेंट जिसने इसके ऊपर डिग्री में एडमिशन लिया है वो इस मोटिव के ऊपर काम करेगा और इसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेगा, तो इट इज़ ईजी फॉर अस कि हम फ्यूचर में अच्छे डाइटिशियन प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप कोई भी स्टूडेंट न्यूट्रिशन में एडमिशन ले तो विजन सेट करना चाहिए। तो विजन क्या होगा हमारा एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। सबसे पहले हमें अपना विजन देखना है, अपनी डिग्री का विजन देखना है और अपने कंट्री के लिहाज से विजन खुद सेट करें। वी आर नॉट फॉलोइंग द विजन ऑफ सम इंस्टीट्यूट। एज अ डाइटिशियन मेरा विजन क्या हो सकता है अपनी कंट्रीज की तरफ। ठीक है, तो हमारा विजन क्या होना चाहिए कि हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है किस चीज की, फूड इंडस्ट्री की, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड इंडस्ट्रीज। फूड इंडस्ट्री अगर अच्छी होगी हमारी तो इसकी वजह से फूड की सप्लाई अच्छी होगी, फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, अफोर्डेबिलिटी होगी और बहुत सी चीज़ों पे हम कवर कर लेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फूड इंडस्ट्री ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल विद द रेफरेंस ऑफ द, किन चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे कि हम लोग इस इंडस्ट्री को अपग्रेड कर सकें। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द फर्स्ट ऑफ ऑल फूड की सेफ्टी के ऊपर कि फूड हमारा सेफ है कि नहीं। सेकेंडली फूड की सिक्योरिटी के ऊपर, फूड क्वालिटी के ऊपर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट द न्यूट्रिशन के ऊपर आपने इसका रोल देखना है। तो हम लोग अपनी फूड इंडस्ट्री को अपग्रेड कर सकेंगे। दिस इज द विजन ऑफ द एवरी स्टूडेंट जो फ्यूचर में इनरोल करना चाह रहा है खुद को न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के आगे। अगर इस विजन को आपने इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मिशन भी सेट करना पड़ेगा। तो मिशन हमारा क्या होगा, मिशन इज अबाउट द शॉर्ट टर्म गोल कि आप रूटीन लाइफ में इसको अचीव कर सकते हैं। तो मिशन इज ऑलवेज द शॉर्ट स्टेप टूवर्ड्स द विजन। अगर हम रूटीन लाइफ पे अपने मिशन के ऊपर काम करेंगे तो इट इज ईजी फॉर अस टू अचीव आवर विजन इन द कमिंग फ्यूचर। तो हमारा मिशन ये होना चाहिए कि हमने ऐसी डाइट प्रोड्यूस करनी है एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ फूड सेफ्टी ऑफिसर। और बहुत सी फील्ड हैं जो कि मिल के काम करेंगे मल्टी डिसिप्लिनर अप्रोचेस के साथ। हमने क्या करना है कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द, सबसे पहले वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द सेफ, सफिशिएंट, अफोर्डेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग न्यूट्रिशियस फूड। अगर हमारी खुराक इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतर सकती है तो दैट्स मीन कि हम अपनी पॉपुलेशन कम्युनिटी को सेव कर रहे हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपने प्रोवाइड करनी है कंज्यूमर को, और एज अ डाइटिशियन आपने वो डाइट ऑर्डर रिकमेंड करना है जिसमें खुराक आपकी सेफ भी हो,
कंज्यूमर की हेल्थ के लिए और उसकी क्वांटिटी भी उसकी नीड को फुलफिल कर सके, मतलब सफिशिएंट डाइट हो, अफोर्डेबल हो। इट मीन डैट कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिख के देनी कंज्यूमर या अपने कस्टमर को, क्लाइंट को, जो कि वो अफोर्ड ना कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट द न्यूट्रिशियस, जिसमें तमाम न्यूट्रिशन के पॉइंट डिस्कस किए जाएं। इसको हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशियस कैसे हो सकती है डाइट। ओके, अभी के लिए जब भी हमने डिग्री को सिलेक्ट करना है, और अभी प्री मेडिकल है बहुत से बच्चों का, और दे आर थिंकिंग कि व्हाट आर द बेस्ट डिग्री फॉर अस, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ द बेस्ट डिग्री फॉर द फीमेल स्पेशली इन द पाकिस्तान, because if you have not opportunity to work on the public sector or any government institute due to some family pressure, अब अपनी फैमिली को इन मोटिव के ऊपर रख के डाइट देना स्टार्ट करें तो हमारा कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि कैसे हमने अपनी स्टेट के बजट को कंट्रोल किया है कि वो डाइट पे ज़्यादा लगे और डिजीज़ पे कम। तो ये थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द मिशन एंड द विजन। अब हम लोग कैसे ये मिशन और विजन चूज करेंगे, इनको कैसे इस पे काम करेंगे। अभी बच्चा जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिसने एडमिशन ले लिया, क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना चाहिए कि फ्यूचर के अंदर जाके जो मैंने अपने माइंड के अंदर एक मिशन या विजन सेट किया था उसको मैं अचीव कर सकूं। तो ये इट्स नॉट अ सिंगल मतलब गेम कि आपने काम किया और दूसरे दिन आपको सक्सेस मिल गई। आपकी कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर डिग्री। आप लोग इस चीज़ पे काम करें कि आपने एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट किस चीज़ अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी है। सबसे पहले आपके अंदर एक पॉइंट होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग का। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग आपको डिफरेंट ऑप्शन देगी, अप्रोचेस देगी किस चीज़ के लिए कि आपने उस सिचुएशन के अंदर क्या डिसीजन लेना है, और वो पॉसिबल डिसीजन जो है आपका वो आपके क्लाइंट और कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल हो। तो किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां आपने डिसाइड करना है कि वी हैव द लिमिटेड रिसोर्स, तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो सकती है आपकी। सेकेंडली, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगी। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिलके आपको फ्यूचर में एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट बना सकती हैं, और उसके साथ साथ दीज आर ऑल हेल्पफुल टू डेवलप अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो हमने कैसे अपनी कंट्री के बजट को डिक्रीज करना है टूवर्ड द मेडिसन से खुराक की तरफ लेके आना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज़ द बेसिक मिशन एंड द विजन जो कि हर न्यूट्रिशनिस्ट को पता होना चाहिए इस डिग्री में एडमिशन लेने से पहले। इसके अलावा कुछ स्कोप है फ्यूचर में, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे इन फर्दर वीडियोस, फर्दर लेक्चर्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो नो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। आप किसी भी क्लाइंट की असेसमेंट कर सकते हो, ऑन द बेस ऑफ दिस असेसमेंट आप उसको निकाल सकते हो किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। असेसमेंट करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे और डायग्नोज करोगे। डायग्नोसिस इज द फैक्टर दैट विल हेल्प टू ट्रीट द डिजीज, और देन आपने इसको केयर प्रोवाइड करनी है। तो ये हमारे कुछ फ्लो डायग्राम है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एवरी न्यूट्रिशनिस्ट जो कि इस डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं। उसको पता हो कि न्यूट्रिशन का स्कोप क्या है, मिशन क्या है और विजन क्या है। वीडियो को एट द एंड मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा, मेरे बेल आइकन का बटन क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।